तो जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? एकदम ठीक ठाक होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, क्योंकि हम इस क्लास के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड कंपटीशन रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड, जितने आपको एक्सपेक्ट करते हो आप आ सकते हैं, गारंटी है आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने इनको पिछले लेटेस्ट जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, नेट, JEE, NDA, इन सब में से उठाकर इन सब में लाया है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस लगभग 150 प्लस हैं। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ये 10 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को जब पूरा देख लोगे तो आपका आधे से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए दूंगा। ठीक है, आप लोग उसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं इस पूरी क्लास का, यानी कि जितनी मैंने सीरीज़ क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर बनाए हैं, उनकी बुक्स, उनकी जो बुक है, यानी कि जो PDF है, मैं आपको 3 पार्ट्स में दूंगा, 3 या 4 पार्ट्स में दूंगा। ठीक है, जिसमें 25 के आसपास ऐसे क्वेश्चन, इतने इतने क्वेश्चन होंगे उनके अंदर। तो आप लोगों को वो PDF मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मास्टर क्लास नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलें अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहा होगा। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से कि द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स A, B एंड C आर 1 + 0.5। ठीक है, एंड -0.3, इनके हमें क्या दिए गए हैं? रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं। ठीक है, SRP दिया गया है। साथ ही साथ आपको बोला गया है द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल्स फ्लोज द ऑर्डर। आपको ऑर्डर के अंदर बताना है कि इन मेटल्स की जो रिड्यूसिंग पावर है वो कैसे होगी। आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन आपको क्या क्या दिए गए हैं? +0.31 दिया गया है। ठीक है, B ऑप्शन आपका 0.37, और C ऑप्शन है आपका 0.28 वोल्ट, एंड D ऑप्शन है आपका 0.40 वोल्ट्स। ठीक है, 40 वोल्ट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को राइट करेंगे। मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ, हिंदी में क्या मीनिंग है। मीनिंग है आपका हिंदी में इसका, आपको इनकी रिड्यूसिंग मतलब कि इनका रिड्यूस, यानी कि इनका आप बोल सकते हो रिडक्शन बताना है कितना होता है। ठीक है, रिडक्शन बताना है क्या होगा, यानी कि रिडक्शन करने पर सेल का पोटेंशियल कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को, इसको मिटाकर हम इस पर क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। शुक्र है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑलरेडी लिखा हुआ है। कल की क्लास में भी मैंने आपको इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कराए थे दो। ठीक है, और आज भी मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको जो जो दिया गया है, आप गिवन है जो जो वो लिख लो। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है? हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है कंसंट्रेशन ऑफ C2। क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ C2। क्या क्या गिवन है? कंसंट्रेशन ऑफ C2। एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बोला है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? सेकंड क्वेश्चन था। तो सेकंड क्वेश्चन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, फिर फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, मैंने सेकंड क्वेश्चन बोला था, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अभी लगा देता हूँ मैं। ठीक है, लग गया होगा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लग गया होगा। फर्स्ट वाले को भी साइड में रखो, सेकंड वाला करते हैं पहले, क्योंकि सेकंड वाले पे मैंने सेकंड वाले का आपको अच्छे से कंसेप्ट बताया है। ठीक है, इसलिए मैं आपको सेकंड वाला करा रहा हूँ। ठीक है, कौन सा करवा रहा हूँ? सेकंड वाला। सेकंड वाले में आपको E0A दिया गया है। ठीक है, E0A दिया गया है आपको। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको यहाँ लगा लेता हूँ। मैंने स्टैंड ठीक कर लिया है इसका। क्या है? 0.5 वोल्ट एंड -3 E0B आपको दिया गया है 3.0 वोल्ट। ठीक है, एंड D आपको दिया गया है, D आपको दिया गया है, सॉरी D बोल रहा हूँ, आपको E0C आपको दिया गया है 1.2 वोल्ट, -1.2 वोल्ट।
ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कंसेप्ट समझना होगा, ये कंसेप्ट क्या होगा। ठीक है, क्या समझना होगा, कंसेप्ट समझना होगा। कंसेप्ट समझने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखो, क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, 1 मिनट, कैमरा ठीक है ना, तो कैमरा तो ठीक है। देखो, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखो। देखो, होता क्या है कि रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर, आपको रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर में इसको बोला गया है। क्या बोला गया है, रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर में लिखना है कि किसकी सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी, किसकी सबसे कम रिड्यूसिंग पावर होगी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 1/SRP होता है। रिड्यूसिंग पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, SRP के। ठीक है, सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP। ठीक है, इतना होगा। अब अगर ये हो रहा है तो इसका कहने का क्या मतलब, अगर ये बढ़ा तो ये बढ़ेगा, जितना ज़्यादा ये घटेगा उतना ज़्यादा ये बढ़ेगा। ये कंडीशंस होगी इसके ऊपर। ठीक है, जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा, मैंने ये गलत लगा दिया यहाँ पर, ये वाला मत लगाओ। ठीक है, जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतना ज़्यादा रिड्यूस होगा, उतना कम रिड्यूस होगा जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर ज़्यादा का मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर ज़्यादा का मतलब होगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर रिड्यूसिंग पावर की बात करें तो रिड्यूसिंग पावर के अंदर क्या होगा, कम हो जाएगी। अगर SRP पॉजिटिव में है तो ये कम होती चली जाएगी, जितना बड़ा पॉजिटिव उतनी ज़्यादा कम रिड्यूसिंग पावर। देन समझ तो आ ही गया होगा। ठीक है, अब देखो, इनमें से इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, सॉरी इसमें प्लस है, बाकी में माइनस है। ठीक है, तो देखो सबसे कम किसकी रिड्यूसिंग पावर है, सबसे कम रिड्यूसिंग पावर है ए वाले की। ठीक है, सॉरी सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर ए वाले की है। रिड्यूसिंग पावर में लिखना है ना, तो ए वाले की सब पावर, रिड्यूसिंग पावर लेस वाले में लिखना है कि क्या में लिखना है, लेस में लिखना है। मेटल फ्लोज द ऑर्डर, ठीक है, समझ गया। क्रम में धातुओं की, ठीक है, आपको रिड्यूसिंग में लिखना, तो सबसे कम रिड्यूसिंग इसकी पावर, और यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम, ये बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देगा, आप लोग इससे आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाओगे। ठीक है, ये दूसरे से खींच सकते हैं लेकिन आप इससे इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकते, ये बहुत ताकतवर है अभी। ठीक है, इन दोनों से तो ताकतवर है। ठीक है, अब इसको, इसमें से देखो, इन दोनों में से कौन है सबसे ताकतवर, इनमें से दोनों में से ये ताकतवर है 1.2, यानी कि बी, और माइनस में 1.2 बड़ा है 3.0 से, तो ये सी वाला ऑप्शन, सॉरी बी वाला ऑप्शन जो है, सी वाला यहाँ पर आएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आएगा, तो देन ये वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतने ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने की क्षमता होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा, मतलब रिड्यूसिंग का मतलब सॉरी ऑक्सीडाइज का मतलब यही होगा। और आपको किस में लिखना था, किस में लिखना था, रिड्यूसिंग में, तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग इसकी होगी, सबसे कम इससे कम इसकी होगी, इसके कम इसकी होगी। और ऑक्सीडेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन इसकी होगी, इस ऑक्सीडाइजिंग इसकी होगी, और इसकी उससे कम होगी, सबसे कम इसकी ऑक्सीडाइजिंग होगी, अगर इन तीनों में कंपेरिजन की जाए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 आपको दिखाई दे रहा होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, चाहे तो आप लोग इसको लिख लीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं, वैसे मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है द कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन 0.1 मोलर CuSO4 सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अब यहाँ पर मेन बात क्या आई है, इसको मिटा दें। ठीक है, अब मेन बात इसमें क्या है, आप लोगों को एक चीज़ दिखाई दे रही होगी जो ख़ास है, बहुत ज़्यादा ख़ास। क्या चीज़ है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़ास है 25 डिग्री सेल्सियस। ये क्या चीज़ में ख़ास है भाईजान, आपने तो कहा ये ख़ास है, मुझे तो एक कैसे खास नहीं लग रही। टेम्परेचर तो हम लोग डेली देखते हैं, लेकिन देखते हो ना टेम्परेचर, मैंने एक कंसेप्ट आपको करवाया था, नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन हमेशा 290 के केल्विन और प्लस साथ ही साथ आप लोग उसको 298 केल्विन को 25 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। जो रूम टेम्परेचर होता है
उसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, उसके हिसाब से हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं नॉर्डिनेट इक्वेशन के अंदर। जब आपको ये कंडीशन दी जाती है तो आपको सीधा सा समझ आ गया कि इसके अंदर लगेगी कौन सी कंडीशन, नॉर्डिनेट इक्वेशन इसके अंदर लगने वाली है। कौन सी इक्वेशन लगने वाली है, नॉर्डिनेट इक्वेशन लगने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ आपको गिवन भी बहुत कुछ है। गिवन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सी यू की कंसंट्रेशन है आपके पास 0.1 m। ठीक है, 0.1 m। अब याद रखना इसके अंदर डबल इलेक्ट्रोड नहीं है, इसमें सिंगल इलेक्ट्रोड है। तो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका E इज़ इक्वल टू E नोट ऑफ माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n log ऑफ 1 बाय Cu2 पॉजिटिव, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन हम ऑलरेडी मान लेते हैं 1 पहले वाले, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारे पास अभी कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा देखो मैं बताता हूँ, अब होगा क्या यहाँ पर, Cu2 पॉजिटिव प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu, मेटल बन गया। मेटल बनने के बाद मेटल की जो कंसंट्रेशन होती है हमेशा 1 होती है, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ प्रोडक्ट क्या बना, कॉपर मेटल, यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब हमको बस वैल्यूज़ भरनी है, और ये आपको पहले से गिवन है। गिवन क्या है, E नोट इज़ इक्वल टू प्लस 0.34। ठीक है, तो इसमें वैल्यूएट कर दो, 3.4 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n इंटू log ऑफ 1 बाई Cu2 पॉजिटिव ऑफ दिन। ठीक है, देन अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो जल्दी से। मैं मार्कर निकाल लेता हूँ दूसरा, देन मार्कर आ गया। कैलकुलेट करो, जल्दी करो, जल्दी करो। कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, एक तरीका यूज़ किया करो। क्या किया करो, n की वैल्यू कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि हमें कॉपर की जो कंसंट्रेशन यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव प्लस ऑफ Cu दी गई है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ है। तो आप इनको डिवाइड करोगे, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.02955। ठीक है, लॉग ऑफ ये आ जाएगा आपके पास 0.1। ठीक है, अब 0.1 के आप लिख लोगे 1/10, ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा log ऑफ 10, और ये आपको बन जाएगा 0.02955। देन माइनस ऑफ 0.34 इज इक्वल टू E। अब यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, log ऑफ 10 से log ऑफ 10 की वैल्यू 1, तो आपके पास जो बचा वो 0.2955 बचा। एक मिनट, 0.0295 बचा, माइनस और 0.34, बस माइनस कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा, देखो ऑप्शन में से कौन सा आंसर है। हाँ, मेरे पास E नोट आ गया, ये आएगा तो 0.02955, और यहाँ पर आएगा 0.34। ठीक है, तो 559, यहाँ पर 12 में से 12 तो होगा ही नहीं यहाँ पर। पहली बात तो ये है, यहाँ पर कहानी कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये वाला जो ऊपर आ जाएगा 0.34, और ये वाला नीचे आ जाएगा 0.2955। यहाँ पर आपके पास आएगा 559, यहाँ पर आएगा 23 इंटू 0 अप्रोक्स, ये हमारे पास आया है। तो अगर आप बोल सकते हो इसको, तो आपके पास ऑप्शन में है 32 नहीं है, 31 है, 31 है। तो 31 है, तो 31 तो आया भी नहीं कहीं से, तो 31 कैसे आया, 31 कैसे आएगा, यहाँ पर 0.0295 और 0295 नहीं, ठीक है, ये वैल्यू ठीक है। तो फिर आंसर में गड़बड़ी कहाँ पर हो गई हमसे। इसको भी हटा दो तब भी कोई फ़र्क नहीं डलने वाला। तो अप्रोक्स आएगा तो यही अप्रोक्स, मेरे ख्याल से तो आंसर यही आना चाहिए। लेकिन आपका जो इसका आंसर होगा वो 0.31 होगा। कहीं पर हमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। कैलकुलेशन में मिस्टेक कहाँ हुई है हमसे, यहाँ 2-3 है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर इस वाले में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 0.31 नहीं 0.32 आएगा, क्योंकि अगर कैलकुलेशन देखी जाए तो इस हिसाब से आंसर हमारा
यही होगा, यहाँ पर प्रिंटिंग में गड़बड़ी है आपके, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हटाओ, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैं निकाल लेता हूँ, मोबाइल के अंदर है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका थर्ड, एक मिनट, ठीक है। कैमरा थोड़ा सा ना टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इसलिए देखना पड़ता है बार बार, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको थर्ड लिखा होगा ऊपर, ऊपर लिखा है कि हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट रिड्यूसिंग ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 टू MnO2 पॉजिटिव, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हिंदी में क्या मीनिंग आएगा इसका, हिंदी वालों के लिए भी बोल देता हूँ मैं। हिंदी में जो है, हिंदी में होगा इसका 1 मोल MnO4 को पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरह से Mn2 पॉजिटिव में बनाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमें कितने कूलम इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। मतलब क्या है, इसको मिटा दें, जो आंसर आया होगा आपका यह आया है, ठीक है। इसको मिटा दें, क्वेश्चन तो हमारा हो गया है ये, ठीक है। देखो क्या कहने का मेरा मतलब है कि हमें कितने मोल ऑफ MnO4 को, कितने मोल, एक मोल MnO4 माइनस के, ठीक है मैं लिख भी देता हूँ, 1 मोल ऑफ MnO-4, एक मिनट, यहाँ 4 आएगा या माइनस है, ठीक है। माइनस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसमें कन्वर्ट करना है Mn2 पॉजिटिव में, ठीक है। इसमें इसको कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए हमें कितनी करंट की इलेक्ट्रिसिटी बाहर से देनी पड़ेगी ताकि ये इस फॉर्म में चेंज हो जाए, आगे पीछे ना हो, इसी में हो। कैसे, हाउ डज डो, कैसे करोगे, देखो देन इसके अंदर आप करोगे क्या। सबसे पहली बात आपको समझ आना चाहिए कि हमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन पहला है आपको 1 फैराडे, मतलब कि 96500 कूलम्ब आपको ऑप्शन दे रखा होगा। सेकंड ऑप्शन है आपका 4.825 कूलम्ब्स, 10⁵ दिया गया है, ठीक है। और जो सी ऑप्शन है आपका वो है 5.5 इंटू 9650 कूलम्ब्स होगा, ठीक है। और शायद जो लास्ट वाला ऑप्शन मेरे याद नहीं है, आप लोग देख लो क्या है, लेकिन उनमें से तो ऑप्शन आंसर नहीं होगा, जो लास्ट वाला बच गया वो नहीं होगा। अब क्वेश्चन के अंदर पढ़ो, सबसे पहले आपको निकालना क्या है, निकालना आपको है क्यों, हमें चार्ज निकालना है। क्या निकालना है, चार्ज मतलब क्यों। तो चार्ज निकालने के लिए क्यों का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू एफ, ये क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला। चार्ज का फॉर्मूला होता है N इंटू एफ। N का मतलब होता है कि कितनी ऑक्सीडेशन हुई है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन देखिए इसकी MnO4 में, 1 मोल MnO4 में ऑक्सीडेशन होती है 7, ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है वो Mn की 7 होती है, ठीक है। यानी कि प्लस मान लेते हैं 7, ठीक है। मान ले क्या होती है 7, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, होती है 7। गूगल सर्च करना, MnO4 -4 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 7 प्लस होती है। अब यहाँ से 7 प्लस में इसको 7 2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव करना है। क्या करना है, Mn2 पॉजिटिव करना है, Mn2 पॉजिटिव करना है। तो देखा जाए तो अगर इसमें से हम माइनस करें 2, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ है। क्या हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसने निकाल दिए हैं। क्या किए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसने बाहर निकाल दिए हैं। क्या कर दिया इसने, 5 इलेक्ट्रॉन्स को एक तरह से बाहर निकाल दिए, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि रिड्यूस कितने किए उसने, रिड्यूस कर रहा हूँ, बाहर कितने निकाल दिए उसने, बाहर उसने निकाल दिए टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 थी। लेकिन यहाँ से जब ये यहाँ गया, इसको जब हमने इसमें कन्वर्ट किया तो इसमें कितने बचे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बची इसकी, ठीक है। तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बचे, इसका मतलब यहाँ से 5 गायब हो गए। गायब कहाँ हो गए, बाहर हो गए, तो 5 हमारा N आ गया। फैराडे की वैल्यू आपको पता है 96500 कूलम, देन N आपका आ गया 5, तो आएगा आपका क्यों। अब आंसर ऑप्शन में चेक करो कौन सा ऑप्शन है, चेक जल्दी, चेक करो, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो है ना मज़ेदार क्वेश्चन और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको सीधा सिंपल सा तरीके से बता दिया कि यहाँ पर
ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 7 होती है, लेकिन हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 दी गई है। हमें क्या करना है इसका, यहाँ से पता करो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन या इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस हुए हैं, निकाले गए हैं बाहर। तो कितने निकाले थे, 5 निकाले थे, तो यहाँ आ गया, ये आ गया, क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने पड़ेंगे ना इससे बाहर, तब जाकर इस फॉर्म में बना पाओगे। क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, 7 हैं, इसमें से आपको इन 7 में से आपको ये 5 निकालने ही पड़ते। कितने, 5 निकालने पड़ते। और 5 को निकालने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी है, 5 इंटू फैराडे कर दो, इतना चार्ज आपको देना पड़ेगा। इतने कूलम चार्ज दे दो, ये 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, MnO2 पॉजिटिव बन जाएगा। दैट्स सिंपल। ठीक है, अब आगे चलें, देन अब आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, देखो क्वेश्चन मेरे पास यहाँ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, 1 मिनट, 4th क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है द सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल इज़, ठीक है, द सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी ऑफ अ सेल 0.5 सेंटीमीटर्स है, सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक है, सीमेंस इनवर्स होगा, ये सीमेंस नहीं मैंने लिखा, सीमेंस इनवर्स होगा। ठीक है, और इफ़ रेजिस्टेंस ऑफ अ, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ 0.1 मोलर सोल्यूशन के अंदर है, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन 550 ohms, कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी। आपको मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको एक सेल कांस्टेंट दिया गया है। सेल कांस्टेंट कितना दिया गया है, 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स दिया गया है। साथ ही साथ आपको सीमेंस इनवर्स आएगा, वो सीमेंस इनवर्स, ठीक है, सीमेंस इनवर्स आएगा। और साथ ही साथ आपको क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है 50 ohms। क्या दिया गया है, देखो सबसे पहली चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर 4, रेजिस्टेंस आपको 50 ohms दिया गया है। साथ ही आपको सेल कांस्टेंट का मतलब G दिया गया है। ठीक है, G आपको स्टार G स्टार दिया गया है। सेल कांस्टेंट आपको 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स दिया गया है, किसमें, 0.1 मोलर सोल्यूशन के अंदर, या फिर हाँ 0.1 सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 50 ohms का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, आपको इसकी कंडक्टिविटी निकालनी है, सिंपल है। कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला है हमारे पास। कंडक्टिविटी अगर निकालनी है तो मतलब K निकालना है, कंडक्टिविटी, ठीक है, यहाँ कंडक्टी आएगा, फिर VT लिखा जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा लिखने से बेटर है K लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा आपका सेल कांस्टेंट। ठीक है, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय, ठीक है, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, सिंपल है। ठीक है, तो 0.5/50। ठीक है, अब इसको यहाँ से करोगे तो ये बन जाएगा आपका 5/10 डिवाइडेड बाय 50, और ये बनेगा आपका 5 डिवाइडेड बाय 500 इंटू इसको करोगे तो 1/00 आ जाएगा। ठीक है, देन इसको कैलकुलेट करोगे, तो 100, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 0.01। ठीक है, सीमेंस इनवर्स को, ठीक है, कंडक्टिविटी सीमेंस में आती है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। दैट्स सिंपल क्वेश्चन है कुछ बड़ा नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। सिर दर्द बन जाते हैं पर ऐसे क्वेश्चन कई बार हमारे पास सॉल्व ही नहीं होते। ठीक है, टीचर्स परेशान हो जाते हैं कई बार ऐसे में, लेकिन इतने आसान में नहीं होते, वो थोड़े से बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, जो लॉन्ग टाइप है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादा हम लोग मतलब उलझ जाते हैं, वो यानी कि समझ कुछ नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट एक साथ दिए जाते हैं। इसमें क्या है, आपके कंसेप्ट जो है वो अलग अलग तरीके से है, एक चीज़ में एक कंसेप्ट है। क्योंकि MCQ है तो MCQ के टाइप में तो ऐसा ही होना है, MCQ में तो ऐसा ही होता है। ठीक है, एक एक कंसेप्ट पर पूछता है, लेकिन घुमा फिरा कर भी पूछ सकता है। इस गलत फहमी में मत रहना कि कभी घुमा फिरा कर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सेकंड जो अगला क्वेश्चन है आपका क्या है, द कैलकुलेट, आपको दिखाई दे रहा होगा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, यानी कि आपको स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालनी है, डेल्टा G निकालना है। ठीक है, फॉर द सेल जिसकी रिएक्शंस आपको 2 रिएक्शंस दी गई है।
ठीक है, रिएक्शन दी गई है और ई नोट सेल दिया गया है 1.10 वोल्टेज। ठीक है, अब मैं चेक कर लेता हूँ, यही है क्वेश्चन। ठीक है, डेल्टा जी निकालना है, रिएक्शन आपको गिवन है Zn सॉलिड फॉर्म में प्लस ऑफ Cu2 पॉजिटिव ऑफ एक्वस सोल्यूशन, देन माइनस ऑफ Zn2 पॉजिटिव ऑफ एक्वस प्लस ऑफ Cu सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, आपको गिवन क्या क्या है, गिवन आपको दिया है ई नोट सेल 1.10 वोल्टेज। आपको बोला गया है इसमें डेल्टा जी निकालना है, की निकालना हैगा डेल्टा जी। और डेल्टा जी निकालना आसान है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको पता है डेल्टा जी का फॉर्मूला जो होगा वो होगा आपका एन इंटू एफ इंटू ई नोट सेल, यही होगा। सिंपल है, एन की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन लेकर लेन देन हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन, यहाँ पर देखो यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन। तो एन की वैल्यू 2, एफ़ की वैल्यू 96500 इंटू ई नोट सेल आपका 1.10। इसको कर लो 10 100, ठीक है 10 कर लो चाहे, ठीक है 10 कर लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो 22 आ गया, 96500। देन अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0 0 25 11 आ जाएगा। इसको 6 से करोगे कितने होते हैं, अगर ऐसे नहीं होता तो ऐसे कर लिया करो, 6 दूनी 12, ठीक है 6 दूनी 12 132 होता है ना, 132 का यहाँ पर 13 आएगा, 12 में इसको कर लो, 12 9 दूनी 18, 1 हासिल, ठीक है 9 दूनी 18, 1 हासिल, 18 और 19 और 19 18 और 19 यानी कि 198, तब 22 में 198 और 13 हैं, 22 में 198 और 13 हैं, बनेंगे आपके 3 या जोड़े यहाँ पर बने 101 201 और बचे हमारे पास 10, तो 11 बनेंगे। ठीक है, तो इतना डेल्टा जी आएगा, कितना आएगा डेल्टा जी, इतना डेल्टा जी आने वाला है। क्वेश्चन के अंदर किलो जूल में दिया गया है, किस में दिया गया है, किलो जूल में दिया गया है। गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने क्वेश्चन करने में, नहीं वैसे गड़बड़ कहीं नहीं हुई है। इसको अगर मल्टीप्लाई में देखा जाए इधर करके 5002 इंटू 2 18 इंटू 002501 आ गया। यहाँ पर फिर से सेम प्रोसेस होगी। 3 यहाँ पर आ जाएगा 18, इसको करोगे 0 311, इसको आएगा तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 201, ये आएगा, गड़बड़ हो गई थी थोड़ी, 201 3000। ठीक है, अब इसको किलो जूल में करना है, ये आपके पास जूल में आया तो किलो जूल में करना है, किलो जूल में करना है। तो किलो जूल में करोगे इसको 1000 2010, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ 2 जीरोज़ लगा दी ना हमने, यहाँ 2 जीरोज़ नहीं आएगी क्योंकि यहाँ से 1 0 तो 1 0 कैंसिल आउट होगी, तभी यहाँ पर गड़बड़ा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो डेल्टा जी आपका आएगा, इसके डिवाइडिंग में लगा दो 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो 201.3 किलो जूल, ये आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका होगा इसमें से, ये भी नहीं है, 212 वाला तो नहीं है, 201 वाला कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। ये 212 वाला जो है ना, देखो 2 बार लिखा गया है, शायद आपके पास ना लिखा हो, मेरे पास लिखा गया है 2 बार। ठीक है, तो चेक कर लेना, ये वाला ऑप्शन होगा जो भी होगा आपका, शायद या ए या बी में से कोई एक होगा, क्योंकि मेरे पास दोनों सेम लिखे गए हैं गलती से। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, वैसे भी मुझे देखने की ज़रूरत नहीं, मैंने आंसर निकाल लिया है। देन अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले, हम भी क्वेश्चन देख, हम यहाँ पर क्वेश्चन लगा दिया है आपके पास, देखो क्वेश्चन क्या है। ये यहाँ अटक नहीं सकता क्या, एक्सपेरिमेंट तो करके देखना चाहिए, नहीं अटकेगा है ना, छोड़ो पर टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट करने का ही टाइम नहीं है।
ठीक है, क्वेश्चन आपका 6 है, 1 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि अकॉर्डिंग टू कुर्चॉफ कहाँ गया, हाँ, अकॉर्डिंग टू कुर्लश लॉ, ठीक है, कुर्लश लॉ आपको दिया गया है, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ए एक्स बी वाई इज़ गिवन बाय, आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बोला क्या गया, देखो मेन बात इसके अंदर क्या बोली गई है, बोला क्या गया कि इसकी सीमा कितनी है, इसकी डेल्टा एम की हमें मान निकालना है, डेल्टा एम का मान निकालना है, लेकिन किसकी सीमा के साथ साथ, जो आपको ये कुर्लश लॉ दिया गया है इसकी सीमा के साथ साथ। लेकिन सीमा कैसे निकालोगे, ऑप्शंस आपके पास जो होंगे, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ये देखो। अगर सीमा की बात की जाए तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपका जो डेल्टा एम का जो फॉर्मूला होगा, आपको वैल्यू डेल्टा एम की पूछी गई है ना, बाय डेल्टा एम की वैल्यू नहीं है आपके पास लिखा हुआ क्या, मोलर कंडक्टिविटी है ना, मोलर कंडक्टिविटी लिखा तो हुआ है, उसको डेल्टा एम बोलते हैं, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी को डेल्टा एम, ठीक है। इसकी लिमिटिंग बतानी है आपको, लिमिटेशन बतानी है, मतलब कहाँ तक इसका एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है। मैं अगर बनाऊँ तो इसका जो बनेगा, जितने आयंस टूटेंगे, क्या बनाए इसको, इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी से गुना करते हैं, देखो मेन बात क्या होगी, जितने भी आयंस आपके पास टूटे हैं, जितने भी आयंस टूटेंगे उनके जो कोफिशिएंट हैं, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं, देखो फॉर्मूला क्या आपको बोला गया है, आपको बोला गया है ए एक्स, ये एक्स है, बी वाई, ठीक है, इनके साथ आप डेल्टा एम की मल्टीप्लाई कर लो, डेल्टा एम की मल्टीप्लाई कर लो, उतने से आप लोग इनको गुना करते रहो जितने इनके कोफिशिएंट होंगे। कहने का क्या मतलब है, देखो सिंपल सी बात है, मैंने कहा आपको डेल्टा एम आपको निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा एम निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा एम निकालना है। तो कोफिशिएंट आपका क्या है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर, ठीक है, तो इसको आएगा ये x इंटू इसकी डेल्टा एम निकालोगे तो डेल्टा एम ऑफ ए आ जाएगा, डेल्टा एम ऑफ ए लिख लो, चाहे केटाइन लिख लो, चाहे एनाइन लिख लो, क्योंकि क्या होगा, देखो मान के चलो अगर मैं कहूँ आपको तो KCl है हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दी मोलर कंडक्टिविटी जानने के लिए, तो इसके अंदर होगा क्या कि ये दो पार्ट्स में टूट जाएगा, केटाइंस और एनाइंस। अब आपको बोला गया है कि कैलकुलेट करनी है पूरे सेल की मोलर कंडक्टिविटी कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो आपको दोनों आयंस की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर जोड़नी होगी। तो इससे बेटर क्या होगा, आप लोग यहाँ पर ए की कर लो प्लस ऑफ यहाँ पर वाई डेल्टा एम बी की कर लो, ये भी तो कर सकते हैं हम, वाई डेल्टा एम बी की कर सकते हैं ना ऐसे। तो ये कोफिशिएंट के हिसाब से आपका फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। क्या करोगे आप, जितने भी आयंस आपके पास टूटे हैं उनको उनके कोफिशिएंट के, ठीक है, उनको उनकी कोफिशिएंट के इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई कर लो या गुना कर दो, ठीक है, हिंदी में गुना कहते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपका शायद हाँ यही मेरे हिसाब से बन सकता है। ऑप्शंस में दिया है, चेक कर लो ना, ऑप्शंस में नहीं हो तो बात बनेगी, ऑप्शंस में है ना, वाई एम बी एम माइनस, हाँ ये आप लोग यहाँ की बजाय इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये एनायंस हो गए आपके और ये केटायंस हो गए, बी वाले ऑप्शन आपको केटायंस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं आपको सिंपल भाषा में लिखूँ, डेल्टा एम ऑफ बी कोफिशिएंट, इसका ये कोफिशिएंट ए बनेगा एनायन, ठीक है। एनायन हमेशा पॉजिटिव में आएगा यहाँ पर, तो एनायंस हमेशा नेगेटिव में आएगा, तो एनायंस के लिए मैं ए लिख देता हूँ एन माइनस, ठीक है, प्लस ऑफ वाई डेल्टा लेमडा एम माइनस, यानी कि ये आपका क्या आएगा, क्या बोलते हैं इसको यार, कुछ भी मान लो यार, अब लिख दिया मैंने, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मेरे ध्यान में नहीं आती, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि केटायंस जो होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं, एन पॉजिटिव, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, पहले मैंने यही लिखा था लेकिन पावर्स नहीं लगाई,
बस वही करना है, जितने भी इंस्टीट्यूट है उनको उनके कोफिशिएंट के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको आगे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। अभी एक जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आपको आगे क्वेश्चंस दिखेंगे, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, सब के सब प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और पीडीएफ चाहिए तो भाईजान का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।